हेलो मेरे फार्मा मैजिशियंस के साथ सब वेलकम बैक टू फार्मेस्टिक वंस अगेन। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। द थिंग इज थोड़ा सा बिजी है शेड्यूल। डेफिनेटली वीडियो आएंगे अभी से रेगुलरली। ठीक है। तो एक्चुअली आज का वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि जीपैट जो है ऑलमोस्ट अभी एक महीना रह गया है। सो ये एक महीने में अगर आपने ये चीज़ें नहीं की जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फिर आपका जो भी मेहनत है, चाहे वो 1 साल 6 महीने 8 महीने का हो, टोटल वेस्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सो व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। ठीक है। सो ये जो मैं अभी आपको टॉपिक बताने वाला हूँ इसका महत्व क्या है और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिए क्योंकि ये रिपीटेडली आते हैं। इसके लिए हाई स्कोरिंग है विथ लिमिटेड एफर्ट्स, यानी कि स्कोर आपको ज़्यादा दे देगा और याद रखने में भी आसान होते हैं क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं जो आप बार बार देखते रहते हैं। और कंसेप्ट बेस्ड होता है, रिवीजन फ्रेंडली है, आइडियल फॉर लास्ट 60 एंड 90 डेज। हालांकि ये पीपीटी मैंने बहुत पहले बनाई थी, सो इसे हम कट कर देंगे। ठीक है। तो वी विल फोकस ऑन दिस 3 पॉइंट्स। सो लेट अस स्टार्ट कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर आपने नहीं किया तो जीपैट देने का मतलब नहीं। Starting with the favorite subject of mine as well as some student also. So यहाँ पे है pharmaceutics which has the highest weightage. ठीक है, highest weightage है because यहाँ पे you can expect around 30+ questions and also like 25+ is moderate, मतलब इतना तो आना तय है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज स्टार्ट विद प्री फॉर्मुलेशन बिकॉज यहाँ से आपका बेस क्लियर होता है। आपको फॉर्मुलेशन जानेंगे व्हाट इज प्री फॉर्मुलेशन, जो स्टडी हम फॉर्मुलेशन के पहले स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये एक बोलते हैं नींव है सो दैट यू कैन ग्रो योर फ्यूचर। ठीक है, वैसा काइंड ऑफ और जो भी बिजनेस है। ठीक है, वैसा तो फॉर्मुलेशन के समझने के लिए आपको पहले प्री फॉर्मुलेशन समझना पड़ेगा। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से भी मैं छाटू कुछ ऐसे फिल्टर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा पीके क्या होता है, देन सॉलिबिलिटी स्टडीज कैसे होते हैं, पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीजें। एंड एक और चीज मैं बोल रहा हूँ वो है स्टेबिलिटी स्टडीज, जो कि यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है बट इसमें ही इंक्लूड होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। नाउ वेरी बेसिक एंड वन ऑफ द सिंपल टॉपिक्स दैट इज टैबलेट, और इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कंपरेशन क्या होते हैं, बाद में ग्रेनुलेशन क्या होते हैं, डिफेक्ट्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वेदर इट इज इफेक्ट रिलेटेड टू आपके कोटिंग वाले या नॉर्मल टैबलेट्स। एंड डेफिनेटली इवेल्युएशन, जो आईपी क्यूसी का इवेल्युएशन होता है वो वाला। ठीक है। उसका एक निमोनिक है WDDC। ये क्या है अगर आपने पढ़ा आपको समझ जाएगा। ठीक है। बाद में कोटिंग में आपको शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, ऑब्वियसली इन इंक्लूजन विद दिस ओनली, तो टैबलेट के अंडर ही आता है। देन डिसोल्यूशन एंड बायोबिलिटी, ये कहाँ आता है सर, ये जो आपका बीपीपी के इट इज बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक, यहाँ और ये फार्मास्यूटिक्स दोनों से ये इसका मिलना जुलना है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन का टाइप, जो एपरेटिस है, वो सारी चीजें। देन व्हाट इज क्यू पॉइंट, ये भी आपको पूछ सकते हैं। देन पर्टिकुलर टैबलेट्स के जो डीटी के टाइम है वो भी आप याद रखिए, यानी कि फिल्म कोटेड कितने मिनट में डिसइंटीग्रेट होता है, शुगर कोटेड कितने मिनट में होता है, मैंने ये चीज़ें आपको पहले भी बताई है। मूविंग ऑन, सस्पेंशन एंड इमल्शन, इसमें आपको एचएलबी एंड स्टेबिलिटी ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देन पेरेंटल्स एंड नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड स्टेबिलिटी स्टडीज, जैसा कि मैंने बोला ये वीडियो में मैं पूरा नहीं बता सकता बट एक आपको ब्रीफ आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है। और कोई भी आपको डाउट होगा यू कैन डेफिनेटली आस्क इन दी कमेंट बॉक्स, बट ये टॉपिक भैया करके जाओ प्लीज। ठीक है। मूविंग ऑन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पार्ट, तो लोग जो है बहुत घबराते हैं ये सब्जेक्ट से। बट व्हाट यू कैन डू इज, अगर बहुत लोगों ने पूछा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री कैसे पढ़ो, तो इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म लाइक फेज 1 फेज 2। अभी एक डायजेपाम का लेट्स से, तो वो मेटाबोलाइट उसका क्या बनता है फेज 1 में फेज 2, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके। देन एस आर ऑफ एनसाइड, एंटी हिस्टामिन्स एंड एंटी बैक्टीरियल्स, मैंने ये तीन ही क्यों टॉपिक बोला बिकॉज यहाँ से जो है रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने मेडिकल पहले कर चुका है और एंड यू आर फोकसिंग, मुझे सब आ रहा है। ठीक है। सो नो नीड टू थिंक ऑफ दिस 3 टॉपिक्स। अगर आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया है, आई विल से स्टार्ट विद दिस एटलीस्ट फॉर दिस फ्यू डेज। ठीक है। देन एसिड बेस केमिस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको। एंड बायो आइसोस्टिमिनिज्म, देन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो बेसिक से आया एनएमआर यूवी, ये सारी चीजें आएंगे। और अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने पहले ही बता चुका है, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।
टॉकिंग अबाउट फार्माकोगनोसी, अगेन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन इसमें कुछ नए नए चीज़ें आती हैं, जैसे ग्लाइकोसाइड्स वाले आए हैं, अडल्ट्रेशन, प्लांट हार्मोन एंड मरीन ड्रग्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फार्माकोगनोसी में आपको पता है क्या करना है, सिर्फ याद करना है, सो दैट्स इट, ठीक है। फार्माकोलॉजी, ये टॉपिक जो है ये आपको आने चाहिए, ठीक है। एएनएस बहुत लोगों को दिक्कत होती है, बट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सीएनएस, ड्रग ऑटोकॉइल्स, फार्माकोकाइनेटिक, ये कट कर दो, न्यूमेरिकल सब नहीं आते, पहले आते थे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स आपको आना चाहिए। ये शादी का अगर मैं आपको एक प्लान बनाऊँ तो यू कैन कंपाइल योर स्टडी विद बायोफार्मास्यूटिक्स एंड इकोलॉजी, इवन सूटिक्स। सो लेट्स से इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी कि आज मुझे लेट्स से सूटिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, जब मैं सूटिक्स का जब मैं डिसोल्यूशन वगैरह पढ़ूंगा तो मैं वहाँ बायोफार्म भी कनेक्ट कर दूंगा, और जब मैं बायोफार्म में फार्माकोकाइनेटिक पढ़ूंगा, ठीक है, तो वहाँ मैं कोलॉजी भी कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सो दैट्स अ क्लस्टर विच यू हैव टू क्रैक, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर है इसके अंदर आपको घुसना है, इसको क्रैक करना है, दैट इज द थिंग इज दे आर इंटरकनेक्टेड, दैट्स ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है एडीआर एंड इंटरेक्शन ही आपको करना है। बायोकेमिस्ट्री बहुत ही, बोलते हैं ना, ये है छोटा पैकेट, एक है ना, छोटा पैकेट एंड बड़ा धमाका, ये वाला चीज है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टॉपिक करके जाओ जो मैंने लिखा है। एंजाइम काइनेटिक्स से ये जो उससे ग्राफ आते हैं ना, ऐसे 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 जो भी है ग्राफ, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। वी मैक्स कब जीरो होता है, के एम क्या है, ये वो है ना, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, अमाइन, इवन अमाइनो एसिड यहाँ पे लिख लो, ठीक है, अमाइनो एसिड, ठीक है, विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसीज, कोई भी पता है ये चीज़ें पर आप भूल रहे होंगे, इसके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी कोई भी डिसीज हो जाता है किसी विटामिन की कमी से, तो उसका डायरेक्ट नाम पूछते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट जो भी है, तो फॉर लेट से विटामिन ए से कोई पर्टिकुलर डिसीज हो रहा है तो उसका डायरेक्ट नाम पूछ लेंगे, वाइस वर्सा, ये डिसीज कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। डीएनए एंड आरएनए के बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये भी वही कैटेगरी में आता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सो दिस आर द टॉपिक्स, लिख के रख लो। वैक्सीन में आपको पता है ना, लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन, वो सारी चीज़ें जो उसकी कैटेगरी है या से क्लासिफिकेशन है, वो करके जाइए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ऑल्सो कनेक्टेड विद आपका केमिस्ट्री। सो ये सारी चीज़ें आपने की होगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर के आपको मालूम है आपने लिमिट टेस्ट किए थे, वो आपको करना है। सो दिस आर द टॉपिक्स जो आपको गेम में बनाए रखेगा, ठीक है। सो प्रॉपर माइंडसेट फॉर जीपैट, डोंट स्टडी एवरीथिंग, स्टडी स्मार्ट, ये मैंने हमेशा बोलते आता हूँ अपने बच्चे को। पीआर कीज आर द कीज, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल रिविजन इज ग्रेटर देन सिंगल परफेक्ट रीडिंग, डेफिनेटली, एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो आपको अपने माइंड में एक रखना पड़ेगा फॉर गोइंग टू क्रैक एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। मतलब आपको मस्ट वो टॉपिक्स करने हैं एंड मस्ट गो स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज मैंने भी ये चीज़ फेस की, ये जो फेज में हो ना अभी, आई नो, आई हैव ऑल्सो वेंट थ्रू दिस, ये मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट्स वाई मैं ये वीडियो बनाया, क्योंकि भाई ये जो माहौल है ना, ये बच्चे जो है थोड़ा सा यहाँ पे कोई डिमोटिवेट हो जाता है, कोई एकदम ही डिप्रेस हो जाता है। सो आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं भाई, ये वीडियो बनाना पड़ेगा। सो दैट्स इट, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। एंड अदर देन दिस, आपको कोई भी अगर डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क। नाइपर के रिलेटेड भी वीडियो आएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारा जो जीपैट है वो नज़दीक है। बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जीपैट का डेट अनाउंस हो गया है। सो जो हमारा नाइपर है वो भी साथ ही साथ आपको चलते आ रहा है पीछे पीछे। सो उसका भी मैं आपको स्ट्रैटेजी बना के दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको देखना ही है अभी के अभी, तो लास्ट ईयर का वीडियो मैंने बनाया है, बट ये साल थोड़ा अपडेटेड वर्जन में बनाऊंगा, दैट्स वाई। बट यू कैन रेफर दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। सो इस शिक्षा शिवम चंद्रेडी साइनिंग ऑफ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया।